सोहन एक साधारण रिक्शा वाला था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने हमेशा अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण किया। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी बेटी तुलसी थी। सोहन का सपना था कि तुलसी पढ़ लिखकर एक बड़े ऑफिस में काम करे, ताकि उसे वही संघर्ष न करना पड़े जो उसने अपने जीवन में झेला था। अरे तुलसी बेटा, चल, देर हो जाएगी, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है, कहकर सोहन अपने रिक्शे को साफ करने लगा। आए बाबा, कहकर तुलसी दौड़ते भागते आए। स्कूल ड्रेस में, गौर वर्ण और घुंघराले बालों में तुलसी को देख सोहन निहारता रह गया। आज तुलसी की छवि में उसे अपनी पत्नी विमला की बहुत याद आई। विमला तुलसी को बड़े आदमी बनते देखना चाहती थी। पिछले साल पैसे की अभाव के कारण विमला की जान नहीं बचा पाया था। ये सोचकर सोहन मन ही मन घुटता रहता था। विमला की आखिरी इच्छा पूरा करना उसका अब एकमात्र उद्देश्य बन गया था। बेटी को हमेशा पढ़कर बड़ा आदमी बनने को कहता। बाबा के रिक्शे पर उछलकर बैठती तुलसी बोली, बाबा, मेरा स्कूल तो पास ही है, मैं पैदल चली जाऊं, पहले अपनी लक्ष्मी को बैठाऊंगा, लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी, कहकर सोहन रिक्शे चलाने लगा। रिक्शे चलाते सोहन बीते दिनों की याद में खो गया। तुलसी से कहने लगा, जब मैं तेरी माँ को अस्पताल लेकर गया था, तो रास्ते में तेरी माँ ने कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आएगी और हम उसका नाम तुलसी रखेंगे। तुम्हारा जन्म हुआ, हम लोग बहुत खुश थे। पहली बार तुम्हें गोद में लेकर अपने रिक्शे को तेरे पांव से स्पर्श कराया और बोला, बेटा, लक्ष्मी रूप में आए हो, घर लक्ष्मी से भर दो। तुम्हारी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं रिक्शे में तुमको और तुम्हारी माँ को घर लेकर आ रहा था। रास्ते में स्टेशन पड़ता था। एक सेठ जी ने अपना सामान कहीं और पहुंचाने की बहुत ज्यादा कीमत देने की बात कही। मैंने तेरी माँ से कहा, मैं न कहता था कि मेरी लक्ष्मी आई है, देखाते ही लक्ष्मी की बरसात कर दी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ घर छोड़कर तुरंत सेठ जी का सामान पहुंचाया। सेठ जी ने पैसे दिए। इतने रुपए मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। आते समय तुम्हारे लिए नए कपड़े, खिलौने, मिठाई, तुम्हारी माँ के लिए नई साड़ी सब लेकर आया। इतने में तुलसी ने कहा, बाबा रुकिए, मेरा स्कूल आ गया। सोहन ने रिक्शा रोका और बेटी को स्कूल के अंदर पहुंचाकर स्टेशन की तरफ सवारी के लिए निकल गया। विमला के जाने के बाद सोहन अकेले ही तुलसी की परवरिश करता था। पड़ोस में सरिता अम्मा रहती थी जो दिन भर तुलसी का ध्यान रखती थी। सोहन दिन भर घर से बाहर रहता था तो तुलसी सरिता अम्मा के ही साथ दिन भर रहती थी। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी। अब पास वाले एक घर में घर काम करती, उसके बाद स्कूल जाती। घर के काम से जो पैसे मिलते उसे स्कूल फीस दे देती। सोहन को अच्छा नहीं लगता तुलसी को दूसरे घरों में काम करते देख, लेकिन केवल रिक्शे की कमाई से फीस देना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि तुलसी शहर के एक बड़ी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसे बाहर काम करने जाना पड़ता था। सोहन को उदास देख तुलसी हमेशा उसे यही समझाती थी कि बाबा, कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप उदास ना हो, जब मैं सफल हो जाऊंगी तो ये दिन याद आएंगे। फिर कुछ भी हो, स्कूल का पहला दिन या कॉलेज का पहला दिन, सोहन खुद ही तुलसी को पहुंचाने जाता और कहता, पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुलसी ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला ले लिया। फिर उसे पुलिस की नौकरी भी मिल गई। सोहन और तुलसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज नौकरी का पहला दिन था। तुलसी नहा धोकर तैयार हुई और मां के प्रतिमा को प्रणाम किया। बाहर ऑफिस की गाड़ी आ गई थी। एक दो स्टाफ भी थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही सोहन ने अपना रिक्शा सजाना शुरू कर दिया। उसने अपने रिक्शा को अच्छे से साफ किया, उस पर फूलों की माला बांधी और उसमें खुशबूदार धूप जलाया। पर स्टाफ की गाड़ी बाहर खड़ी देख सोहन का मन दुखी हो गया। हमेशा सोहन ही तुलसी को पहले दिन छोड़ने जाता था, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज। तुलसी ने बाबा को प्रणाम किया। सोहन ने प्यार से तुलसी के सर पर हाथ रखा। दोनों के आंख नम हुए। तुलसी बाहर निकली और स्टाफ से कुछ बातें की। वे लोग गाड़ी लेकर चले गए। सोहन ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? तुलसी ने कहा, बाबा, मेरे ऑफिस का आज पहला दिन है। आपने ही सिखाया है ना बाबा, पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तो बाबा के साथ रिक्शे में जाऊंगी, बोलकर रोने लगी। इसी रिक्शे ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों बाबा, आज मुझे ऑफिस पहुँचाने नहीं जाएंगे? आज मेरा पहला दिन है। सोहन खुशी से रो दिया। उसने फूलों से सजा अपना रिक्शा निकाला और तुलसी का हाथ पकड़कर बोला, आइए मैडम, आपको ऑफिस ले चले। तुलसी बाबा के गले लग रो पड़ी। सोहन ने गर्व से अपनी बेटी को देखा और कहा, चल बेटी, आज तुझे तेरे नए सफर पर ले चलता हूँ। तुलसी मुस्कुराई और रिक्शा में बैठ गई। सोहन ने रिक्शा खींचना शुरू किया।
रास्ते में सोहन और तुलसी के बीच हल्की फुल्की बातें हो रही थी। सोहन ने अपने जीवन के अनुभव और सीखें साझा की, जबकि तुलसी अपने ऑफिस के नए वातावरण और काम के बारे में सोच रही थी। ऑफिस के पास पहुंचते ही तुलसी ने कहा, पापा यहीं रोक दो, मैं खुद ही आगे चली जाऊंगी। सोहन ने रिक्शा रोका और तुलसी को नीचे उतरने में मदद की। तुलसी ने अपने बाबा को गले लगाया और कहा, बाबा, आपने जो मेहनत की है उसका फल आज मिल रहा है। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटी, तुझे इस ऑफिस के अंदर जाते देखना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तू मेहनत करना और अपने सपनों को सच करना। तुलसी ने अपने बाबा को अलविदा कहा और ऑफिस की ओर बढ़ गई। सोहन उसे दूर तक देखता रहा, जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। सोहन ने अपनी रिक्शा मोड़ी और वापस चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति और गर्व था। उसे पता था कि उसने अपनी बेटी को सही दिशा में ले जाने का जो प्रयास किया था, वह आज सफल हो गया था। उस दिन सोहन ने ज्यादा सवारियां नहीं उठाई। वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं निश्चिंत हूं कि वह अपने पंखों से उड़ेगी और हमें गर्व महसूस कराएगी। उसके बाद सोहन ने अपने रिक्शा को पार्क किया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त मोहन से हुई। मोहन ने सोहन से पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी बेटी का पहला दिन है ऑफिस में। मैंने उसे खुद अपने रिक्शा से छोड़कर आया हूं। मोहन ने सोहन को बधाई दी और कहा, तुमने सच में बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सोहन ने गर्व से कहा, हाँ, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। घर पहुंचकर सोहन ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी को सारी बातें बताईं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पत्नी भी खुशी जाहिर कर रही हो और कह रही हो, हमारी बेटी ने सच में हमें गर्वित कर दिया है। शाम को जब तुलसी वापस घर आए तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ संतोष और खुशी भी थी। उसने अपने पिता को अपने पहले दिन के अनुभव बताए और कहा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, और बाबा, आपका साथ होने से यह और भी खास बन गया। सोहन ने तुलसी को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मेरी सारी मेहनत का फल दिया है। अब तुम्हें और ऊंचाइयों को छूना है। तुलसी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बाबा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर तुलसी को ऑफिस की ओर से बड़ा घर रहने को मिला। आज अपने बाबा को ऐशो आराम की जिंदगी देकर तुलसी मुस्करा रही थी। साथ ही रिक्शे को एक कमरे में सहला रही थी, बोल रही हो, मानो अब तुम आराम करो, बहुत थक गए हो ना, तुम हमारे साथ दौड़ते भागते। तुलसी के कामयाबी से सभी मोहल्ले वाले भी बहुत खुश थे। उन्होंने सोहन और तुलसी के संघर्ष को देखा था। तुलसी सरिता अम्मा के पास गई और उन्हें एक नई साड़ी भेंट देते हुए बोली, अम्मा, माँ का प्यार क्या होता है ये मैंने तुम्ही से जाना है। अम्मा, सच कहूं तो तुम्हारे रहते कभी माँ की कमी ही नहीं खली। सरिता ने रोते हुए तुलसी को गले लगा लिया। तब सोहन बोला, अम्मा, तुम भी हमारे साथ नए घर में चलो। दुख के दिन तुम्हारे इस बेटे ने तुम्हारे सहारे काटे हैं। अब सुख की बारी है तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दे। अम्मा, ना मत कहना, तुलसी ने कहा। सरिता अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वाह री ऊपर वाले, कल तक मैं इसी चिंता में रहती थी कि ये बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा, और आज मेरा परिवार ही पूरा हो गया। सोहन अपनी सरिता अम्मा और तुलसी के साथ हंसी खुशी नए घर रहने चला गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।